दोस्तों, क्या आपको पता है पूरी दुनिया में यहूदियों की तादाद कितनी है? क्या आपको मालूम है यहूदी इतने अमीर क्यों होते हैं? उनके पास इतना सारा पैसा, इतना बड़ा एम्पायर कहां से आता है और वो करते क्या है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दुनिया में सबसे कम यहूदियों की तादाद है। दुनिया भर में करीब 1.75 करोड़ यहूदी हैं। जी हाँ, सिर्फ 1.75 करोड़ यहूदी हैं पूरी दुनिया में। केवल इजराइल में 70 लाख यहूदी रहते हैं, जो इजराइल की कुल आबादी का 74% है। इजराइल के अलावा अमेरिका और कनाडा में सबसे ज्यादा यहूदी जो है इन दो देशों में रहते हैं। एक बार किसी मुसलमान ने यहूदी से पूछा कि पूरी दुनिया में तुम इतने अमीर क्यों हो? वैसे तो पूरी दुनिया में तुम्हारी तादाद सबसे कम बताई जाती है, फिर भी तुम लोग सबसे आगे कैसे? और पूरी दुनिया में मुसलमान 1 अरब 40 करोड़ है, फिर तुम इतने ताकतवर कैसे? तुम्हारी कौम कभी भीख मांगते हुए नहीं दिखाई दी, किसी के आगे हाथ फैलाते हुए नजर नहीं आई। आखिर कैसे तुम लोग इतने मजबूत हो गए? तो उस पर यहूदी ने जो जवाब दिया है दोस्तों, उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग भी कुछ समझ और सीख ले सके। आखिर वो इतने आगे कैसे हुए? तो सबसे पहले दोस्तों, उस यहूदी ने जवाब दिया कि हमारे 3 उसूल है। जी हाँ, 3 उसूल है और हम उस उसूल पर ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यानी नंबर 1 उसूल जो है, वो कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी अच्छी शिक्षा लेने में गुजार देते हैं, अच्छी इल्म लेने में गुजार देते हैं, बेहतर से बेहतर तालीम लेते हैं। नंबर 2, वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही बिजनेस करना सिखाते हैं, व्यापार करना, तिजारत करना सिखाते हैं। नंबर 3, जो हमारा तीसरा उसूल है, हम यहूदी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए भाईचारे दिल में रखते हैं। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहें, लेकिन हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे को हर संभव मदद पहुंचाते हैं। चाहे हमें कितना भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन हम अपने मजहब के लिए काम करते रहते हैं। हम अपने धर्म के लिए हर वो काम करते हैं जो हमारा धर्म हमें सिखाता है। आगे फिर उस यहूदी ने कहा कि उस मुसलमान से कि ये जो सीख है हमने किससे ली है, आपको पता है? तो उसने बोला नहीं, हमें नहीं पता। तो उस यहूदी ने बताया कि हमने ये सीख तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली है, तुम्हारे प्यारे नबी से ये सीख ली है। ये सारी बातें हमारे मजहब में पैदा होते ही हर यहूदियों को सिखा दी जाती है। ये बात सिर्फ इसलिए बता रही हूं, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप जाने कि कैसे दूसरे लोग हुजूर पाक के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर कितनी तालीम हासिल करते हैं और दुनिया में सबसे ताकतवर बने हुए हैं, कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अगर आप भी कामयाबी चाहते हैं तो नबी को फॉलो करें, दुनिया में भी कामयाबी हासिल होगी और आखिरत में भी। हुजूर पाक ने फरमाया था, तफरकों में ना पड़ो। आज हम तकसीम हो चुके हैं, हम सुन्नी है, सिया है, देवबंदी है, बरेलवी है। इस तकसीम ने हमें तोड़ दिया है, हमें कौम नहीं बनने दिया, हमें उम्मत नहीं बनने दिया। वजह क्या है? तो वजह यह है कि हमारा जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो कहीं और से ऑपरेट होता है। उनका बेसिक बुनियाद है डिवाइड एंड रूल। इनको तोड़ दो और इन पर रूल करो। दोस्तों, मेरी बात करने का बस यही मकसद है कि इनको जो इन्होंने तालीम ली, इन 3 तालीम की वजह से आज वो देखिए कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। ये सारी तालीम उन्होंने इस्लाम धर्म से ही लिया है। ये भाईचारगी को अपनाते हैं, लेकिन मुसलमानों में भाईचारगी बिल्कुल भी नहीं है। एक दूसरे से जलन हसद में रहते हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। इनका दूसरा रोल है बिजनेस करना, जो ये अपने बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन मुसलमानों में बच्चों को नौकर बनाना सिखाते हैं, दूसरों के लिए काम करना सिखाते हैं। और तीसरा, ये पूरी जिंदगी इल्म हासिल करने में लगा देते हैं। मेरा आपसे बस एक सवाल है कि आपने आखिर बार कुरान शरीफ को कब पढ़ा? तर्जुमे के साथ। कौन सी इस्लामिक किताबें आपने तर्जुमे के साथ पढ़ी? नॉलेज के लिए पढ़ी भी तो सिर्फ सबाब के हिसाब से, कभी उसे समझने के हिसाब से नहीं। अगर पढ़ी है तो कमेंट करके जरूर दिखाइएगा दोस्तों, बताइएगा। दुनिया कुरान पाक और उसके दिखाए गए रास्ते को फॉलो करके आज पूरी दुनिया पर रूल कर रही, और हम कहाँ हैं? इसको बस एक बार खुद में और आसपास निकल कर देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ हैं और किस तरीके से तफरकों में बांटे जा रहे हैं।
दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।